Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय व्यवहार से रिलेटेड। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे बेटा संक्रमण जो अपन के तत्व है उन तत्वों का चुंबकीय गुण को अपन किस प्रकार डिसाइड करेंगे कि वो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना। तो आप अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई हार्ड वाला बात नहीं है। और वैसे चुंबकीय आघूर्ण वगैरह आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो। ठीक है, फिर भी अपन नॉर्मली इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, ये अपन के 3 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक तो होता है बेटा अनुचुंबकीय, जिसको बोलते हो आप। ठीक है, और एक होता है बेटा प्रतिचुंबकीय, और एक होता है बेटा फेरोचुंबकीय। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, और डाईमैग्नेटिज्म, और तीसरा है बेटा फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखो बेटा, एक छोटी सी चीज लिखते हैं। ये जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, इसका जो मैंने अभी चीज बोली है कि ये 3 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहां लिखते हैं अपन कि संक्रमण तत्व तत्व 3 प्रकार के अपन के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना बेटा, चुंबकीय गुण इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन आता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। ठीक है, और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में अपन इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो अपन के संक्रमण तत्व है, ठीक है, इसको देखो बेटा, 3 प्रकार के चुंबकीय गुण का मैंने बोला है। तो पहले की यदि बात करें तो वो है बेटा अपन के जैसे अनुचुंबकीय। तो नंबर 1 रहेगा बेटा अपन के अनुचुंबकीय। ठीक है, और अनुचुंबकीय को बोला जाता है बेटा पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिज्म क्या चीज है? ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ना बेटा, ठीक है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट इसका रहेगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होना। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होना। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब यानी बेटा नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी ये अपन का नॉर्थ है। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का जो गमन है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो अपन के नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब यह अपन पहचान कैसे करेंगे बेटा कि भाई कोई भी एलिमेंट है तो वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो सीधे सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेटा, जिस संक्रमण धातु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, क्या हो बेटा अपन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो अपन के सारे रहेंगे बेटा एन अनुचुंबकीय। ठीक है, अब चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है ना, चाहे 6 हो, कितने भी हो। ठीक है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, ठीक है, वो उतना ही अनुचुंबकीय होगा। ठीक है ना, तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, एक अच्छे से दिमाग में बात को फिट कर लो कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो वो रहेगा अपन के अनुचुंबकीय। ठीक है, और अनुचुंबकीय है इसका मतलब वो अपन के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होगा। ठीक है, और चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज लिखता हूं बेटा मैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से बेटा, जैसे देखो यदि अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में यदि D1 आ रहा है तो उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चलो थोड़ा इधर लिख देता हूं इसको। ठीक है, वो जैसे D1 है तो बेटा रहेगा 1, D2 है तो रहेगा 2, D3 है
तो रहेगा बेटा 3। D4 आ रहा है यदि लास्ट में तो रहेगा बेटा 4। D5 आ रहा है तो रहेगा बेटा 5। D6 आ रहा है तो रहेगा बेटा 4। D7 आ रहा है तो रहेगा बेटा अपन के 8, सॉरी 8 क्या 3, ठीक है। और D8 आ रहा है बेटा तो रहेगा अपन के 2। और D9 आ रहा है तो रहेगा बेटा 1। यहाँ तक ध्यान रखना बेटा अपन को, ठीक है ना। अपन इस प्रकार ही तो बनते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। D1 है, इसका मतलब क्या रहेगा बेटा अपन के 1 D1। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बेटा इसमें 1 है। युग्मित होता तो जोड़ा होता बेटा, युग्मित का मतलब जोड़ा होता है और अयुग्मित का मतलब अकेला होता है, ठीक है। D1 हो गया तो 1, D2 है तो देखो बेटा 2, D3 है तो 3, D4 है तो 4, D5 है तो 5, ठीक है। अब D6 को देखो बेटा, D6 आ गया तो इसका मतलब एक तो युग्मित हो गया, बाकी 4 अयुग्मित हो गए, ठीक है। D7 की बात करें तो अब देखो बेटा 1 2 3 अयुग्मित बचे हैं, बाकी 2 तो क्या हो गए बेटा अपन के युग्मित हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पहचान करनी है, ठीक है। अब देखते हो बेटा नंबर 2, ये तो हो गई नंबर 1 की बात अनुचुंबकीय, ठीक है। और दूसरे बात करते हैं बेटा अपन प्रतिचुंबकीय की, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट रहेगा अपन के प्रतिचुंबकीय, ठीक है, यानी बेटा डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म, अब डाईमैग्नेटिज्म है तो बेटा इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। और विपरीत दिशा में क्या हो रहा है बेटा, प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित। अब इसका तो बेटा एक ही है, इसमें अयुग्मित है तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे अपन के युग्मित वाले रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं बेटा इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित। और युग्मित है इसका मतलब क्या है, जैसे अपन के बेटा उदाहरण ले तो D10, D10 में सारे के सारे ही भरे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 4 6 8 और 10, ये सारे के सारे भरे हुए हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये हो गया बेटा युग्मित। अब लास्ट बच्चा है बेटा अपन के नंबर 3 है लोहे चुंबकत्व, जिसको आप बोल सकते हैं या फेरोमैग्नेटिज्म में बोल सकते हो, ठीक है, या फेरो चुंबकीय चुंबकत्व भी बोल सकते हो, फेरो चुंबकीय भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर 3 है बेटा अपन के लोहे चुंबकत्व, या चुंबकीय भी बोल सकते हो बेटा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपन का बेटा फेरो, ठीक है, और मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हाँ बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित, ठीक है। क्या रहेगा बेटा, प्रबल आकर्षित। और इनकी एक खासियत है बेटा, जब इनको अपन चुंबकीय क्षेत्र से हटा देंगे ना बेटा, ठीक है, फिर भी अपन के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक विशेष लक्षण है कि चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर भी ये चुंबकीय गुण नहीं खोते हैं बेटा। तो यहां लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर भी, हटाने पर भी
चुंबकीय गुण न खोना। ठीक है ना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से आप हटा दोगे ना तो भी अपन के चुंबकीय गुण नहीं खोएंगे। जैसे आप देखना, लोहे को दो चुंबकों के बीच में रखे, ठीक है, वो जब तक पड़ा रहेगा उसके अंदर तब तक तो वो लोहे का जो टुकड़ा है वो चुंबकीय व्यवहार तो करेगा ही, ठीक है। लेकिन जब उसको वहां से हटा दोगे ना बेटा, ठीक है, तो भी वो थोड़ी देर तक क्या करेगा, अपन के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो हो गया इसका रीजन। और ये अपन के जो सारी चीजें है ना बेटा, ठीक है, तो इसका आपको अच्छे से एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ स्पेशल लिख रहा हूं मैं स्टार लगा के, कि अधिकांश जितने भी संक्रमण तत्व है वो सारे के सारे अपन के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय की वजह से। ठीक है, और अनुचुंबकीय होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसका कारण क्या है बेटा, कि जो डी कक्षक है उन डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो अधिकांश जो संक्रमण धातुएं हैं वो क्या होती है बेटा, अपन के अनुचुंबकीय होती है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के ये अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय। ठीक है, इसका कारण भी नीचे लिख देता हूं बेटा मैं, चलो। कारण है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ज्यादा हार्ड है नहीं मेरे, बहुत इजी टॉपिक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गए बेटा चुंबकीय गुण के बारे में। अब बात करते हैं अपन बेटा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है बेटा चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करना। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब ही क्या होता है बेटा, अपन के चुंबकीय व्यवहार। ठीक है, अब देखो चुंबकीय व्यवहार में क्या होता है बेटा। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि चुंबकीय आघूर्ण क्यों प्रदर्शित होता है, तो सिंपल सा आंसर है बेटा कि इसमें क्या होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न। ठीक है, चलो लिख देता हूं यहीं पे, उत्पन्न होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है बेटा अपन के ये जो चुंबकीय गुण है ना बेटा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो देखो दो प्रकार की गति कौन सी, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के चुंबकीय, ये जो आघूर्ण है, ठीक है ना, ये अपन के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति। अब दो प्रकार की गति कौन सी बेटा, की गति कौन सी, देखो बेटा पहले तो है अपन के चक्रण, जिसको आप बेटा स्पिन बोलते हो, चक्रण गति। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा स्पिन कोणीय संवेग, स्पिन कोणीय संवेग। दूसरा है बेटा अपन के कक्षीय गति। ठीक है ना, और कक्षीय गति को बोल सकते हो बट बेटा आप कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, इसको समझना बेटा आप। देखो बेटा
ये जो चक्रण गति है ना, चक्रण गति का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूर्णन करता है। क्या करता है बेटा? अपने कक्ष में घूर्णन करता है। और कक्षीय गति का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। तो दोनों का मतलब अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी एक वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है, वो तो अपन के कक्षीय गति है। और वो इलेक्ट्रॉन जो अपन के खुद के कक्ष में स्पिन कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए तो बेटा इसके दो मान होते हैं। देखो इस प्रकार, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है बेटा एक कक्ष के अंदर, ठीक है, एक कक्ष के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, और इनका जो स्पिन होता है ना बेटा, ठीक है, ये इस प्रकार होता है, एस इक्वल टू एक तो बेटा प्लस एक बटा दो। यदि एक है और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो बेटा एस इक्वल टू प्लस एक बटा दो, और जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो उल्टा लगा रखा है, ठीक है, उसका मान होता है बेटा अपन के माइनस एक बटा दो, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा अपने कक्षक में घूर्णन करते रहते। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपन का पृथ्वी है, ठीक है ना बेटा, वो अपनी जगह तो घूर्णन करती है, ठीक है, तो हो गया वो अपन के चक्रण। और यदि वो अपन के सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है तो वो हो गया उसका कक्षीय, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट अपन के जो मुख्य चीज है, जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र बेटा, चुंबकीय आघूर्ण सूत्र, इसको आप ध्यान से समझ लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा सूत्र है अपन के म्यू इजिकल टू रूट एन कोष्टक एन प्लस टू, ठीक है बेटा, ये सूत्र है। इसमें ये जो म्यू है ना बेटा, म्यू तो है अपन का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और ये जो एन है ना बेटा, ये अपन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बाहर चला जाएगा लेकिन आप समझ जाना, ठीक है ना। या फिर अपन को इतना ही लिख देते हैं अपन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है उसको समझना, उससे पहले एक छोटी सी चीज लिखा रहा हूं बेटा नोट के अंदर, और नोट लिखा रहा हूं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब बेटा जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है यानी म्यू का मान, ठीक है, वो अपन के बेटा लगभग होता है 1.73 bm, टीएम, यानी बीएम बेटा इसकी इकाई है। और बीएम का मतलब होता है बेटा बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है अपन के? बोर मैग्नेटॉन। यहां लिख देता हूं मैं अपन के मात्रक बीएम, ठीक है। बीएम का मतलब रहेगा बेटा बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब देखो बेटा अपन निकालना सीखते हैं। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, जैसे पहला लेता है बेटा अपन स्केडियम +3, ठीक है। और स्केडियम +3 है, इसका मतलब बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा अपन के 3d 0 रहेगा। क्या रहेगा अपन के 3d 0। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा? ये तो 0 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो है बेटा अपन के 0। अब इसका मान इस सूत्र के अंदर रख दो बेटा, और कुछ नहीं करना, बस म्यू इजिकल टू √0 कोष्टक 0 + 2, और इसका आंसर आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है ना, यानी 0 bm बोर मैग्नेटॉन। आई चीज समझ में? इसका आपको निकालना पड़ेगा बेटा, और निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। उसके बाद में चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन के, टाइटेनियम +2, ठीक है। टाइटेनियम +2 का अपन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना बेटा, ठीक है, तो वो आएगा बेटा 3d2, और 3d2 है, d2 है ना बेटा, d2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहां लिख देते हैं अपन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा अपन के 2। आई चीज समझ में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है अपन के? 2 है, और 2 है तो इसका अपन का सूत्र क्या लगेगा? म्यू इजिकल टू
रूट 2 कोष्टक 2 प्लस 2, ठीक है। और जब अपन इसको सरल करेंगे भाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो ना बेटा, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 हो गए 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8, रूट 8 का मान होता है लगभग अपन के 2.84 bm के आसपास, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं वेनेडियम +2 का। इसका क्या रहेगा बेटा अपन के 3d3 रहेगा, और 3d3 है तो d3 के लिए बेटा क्या है अपन के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कर देते हैं अपन डायरेक्ट सूत्र में मान रख रहा हूँ बेटा मैं 3 कोष्टक 3 प्लस 2, ठीक है। और इसका मान आएगा बेटा 3.87 bm, ठीक है, ये मान आएगा बेटा। तो ये अपन के छोटा सा टॉपिक था बेटा, ठीक है। छोटे से टॉपिक में अपन ने क्या क्या किया, पहला काम तो कि बेटा चुंबकीय 3 प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है, संक्रमण तत्व, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इसमें इतना यहाँ ध्यान रखना बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब अनुचुंबकीय है, ठीक है। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कंपनी की क्या है प्रतिचुंबकीय है। और फेरोमैग्नेटिज्म यानी जो अपन के चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर भी चुंबकीय गुण न खोए, वो होता है बेटा फेरोमैग्नेटिज्म। फिर अपन ने बात करी इसकी 2 प्रकार की गतियों के बारे में, चक्रण और कक्षीय गति, ठीक है। और उसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण, उसका सूत्र भी अपन ने देख लिया, म्यू इक्वल टू रूट n कोष्टक n प्लस 2, और इसमें n का मान बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारी चीजें ध्यान है बेटा, ठीक है। और इसका ध्यान रखना बेटा आप इस नोट का 1.73 bm, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन का आज का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है।